नमस्कार, मैं शिवाजी। वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। जैसे आप सभी को पता है, हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीलो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज सप्लाई करते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर बातचीत करने का कोशिश करेंगे। ये है देसी मागुर, द रियल फैक्ट ऑफ देसी मागुर। क्योंकि देसी मागुर लेके, क्रॉस मागुर लेके, चाइना मागुर लेके, हाइब्रिड मागुर लेके, ये सब एक साथ होके एक्चुअली देसी मागुर समझने मुश्किल हो गया है। आज का वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या प्रोग्रेसिव फार्मर बनना चाहते हैं। पहले हम बताते हैं, हम जानते हैं जो तीनों प्रकार का मागुर बीज होता है या मागुर मछली होता है। एक होता है एशियन कैटफिश, जिसका नाम बोलता है क्लारियास ब्राक्टस। एक होता है क्लारियास ग्रैंडिनस यानी कि अफ्रीकन मागुर, जिसको हम यहाँ पर हाइब्रिड मागुर के नाम पे बोला जाता है। और एक होता है थाई मागुर, और कुछ लोग उसको चाइना मागुर भी बोलता है। तो उसको हम क्लारियास मैक्रोसेफेलस। तो ये सारे हम एक बार फोटो में, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसके डिटेल्स बारे में। शुरू में हम तीनों फोटो सामने देख रहे हैं। अलग अलग सा वैरायटी है। जिसको पहले वाला जो वैरायटी आप देख रहे हो, ये पहले वाला वैरायटी का फोटो, इसका नाम है क्लारियास बाट्राकास, जिसको देसी मागुर या एशियन कैटफिश नाम पे बोला जाता है। ये पहले वाला फोटो। ये दूसरा वाला फोटो आप जो देख रहे हो, ये दूसरा वाला फोटो क्लारियास मैक्रोसेफेलस नाम यानी कि थाई मागुर, या कुछ लोग इसको चाइना मागुर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है। और ये थर्ड में, तीन में, ये जो दिख रहे हो ये फोटो, इसको क्लारियास ग्रैनिपिनस यानी कि अफ्रीकन मागुर, या हमारा यहाँ जो लोग हाइब्रिड मागुर जिसको बोलते हैं। तीनों अलग वैरायटी है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे ये तीनों का इंडिविजुअल यानी कि सिंगल फोटो, और समझने का कोशिश करेंगे इसके बारे में। शुरू करते थाई मागुर यानी कि क्लारियास मैक्रोसेफेलस से। इसका माथे का सामने का हिस्सा देखिए, ये जो मैंने तीर दे के रखा है, ये जो रेड वाला तीर है, और इसका सामने देखिए, ऐसा गोल जैसा राउंड जैसा शेप रहेगा। माथा का हिस्सा ये है और इसमें गोल राउंड जैसा शेप है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये राउंड जैसा शेप है। और इसको पहचान है क्या? ये थाई मागुर या चाइना मागुर जो हम बोलते हैं। गौर से देखिएगा ये फोटो को। और तीर वाला जो मैंने दिखाया, ये गोल वाला देखिए। ठीक है। अब ये देखिए, ये है क्लारियास ग्रैनिपिनस यानी कि अफ्रीकन मागुर, जो हमारा यहाँ हाइब्रिड मागुर पे नाम पे बोला जाता है। और इसका जो तीर मैंने कहाँ पर दिया है, बॉडी का हिस्से में, जो माथे का हिस्सा है उसके बाद ही एम जैसा। ठीक है, थोड़ा सा एम जैसे। एम मतलब इंग्लिश जो लेटर एम फॉर मैंगो, वो इंग्लिश अक्षर जैसा एम जैसा दिखाई दे रहा है। एम, गौर से देखिए, थोड़ा सा एम जैसा दिखाई दे रहा है। तीर मैंने यहाँ दिया है और इसको आपको पहचान में आ जाएगा कि ये क्लारियास ग्रैनिपिनस यानी कि अफ्रीकन मागुर है। लास्ट में हम देखेंगे क्लारियास ब्राक्टकास यानी कि देसी मागुर, जो हमारा यहाँ चलता है देसी मागुर। इसका तीर देखें, माथे का हिस्सा देखिए, ये वी जैसा शेप है। वी, इंग्लिश का जो लेटर होता है वी, वो वी जैसा शेप है। गौर से देखिए, इसको वी जैसा शेप है। पहचान में आपको सुविधा होगी। वी जैसा, माथे का हिस्सा के बाद ही ठीक वी जैसा शेप होगा माथे पर। ठीक है, यहाँ इसके बाद ही वी जैसा शेप होगा, इंग्लिश लेटर वी। और इसको आप देसी मागुर के तौर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप लोग देख लिया। लेकिन ये तो बड़ा मछली की बात है, लेकिन हम छोटा मछली जब भी खरीदेंगे तो कैसे हमको समझ में आ सकता है ये देसी मागुर है? हाँ जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही टफ है इन जनरल फार्मरों को समझना। क्या छोटा वाला जब बीज हम लेते हैं तो कैसे पता चलता है ये प्योर वाला क्वालिटी है, यानी कि प्योर देसी मागुरी है?
देखिए, आप लोग जब भी कोई सप्लायर से या कोई हैचरी से मछली बीज लेते हो तो उसको जो बैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक बार देख लीजिएगा। और मैं कुछ टाइम ये भी देखता हूं कि ऐसे मछली कुछ फार्मर ढूंढते हैं जिस टाइम वो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी वही मछली उस नाम पे बिका जाता है और वो फार्मर ले लेते हैं। तो देखिए, मई जून से और सितंबर महीने तक देसी मागुर अवेलेबल रहता है। इसका आगे पीछे मतलब जनवरी फरवरी में देसी मागुर कैसे मिलता है, ये आपको एक बार बुद्धि लगा के देखना है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि कोई हैचरी से या कोई सप्लायर से, तो आपके जहां पर रहते हो वहां पर जो फिशरी साइंटिस्ट है वहां से एक बार पूछ लीजिएगा कि देसी मागुर कौन सी टाइम में मिलता है, या आपका जो फिशरी कंसल्टेंट है उससे भी आप पूछ सकते हो। तो आपको वो सही जानकारी देंगे और सही जानकारी जानने के बाद भी आप ये मछली बीज लीजिए। मैं इस बहुत जगह देखता हूं कि, और बहुत पर मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब स्पॉन का काम करते हैं, मान लीजिए रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, ये सब आईएमसी का जब स्पॉन का काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को 1 लाख एक बॉक्स में हमको भेजा है, या हम 1 लाख एक बॉक्स में लेता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, 1 लाख स्पॉन एक बॉक्स में वैसे ही जा सकते हैं क्या? लेकिन मैं कुछ देखता हूं, कुछ फार्मर जानबूझ के ये लेते हैं, जस्ट कुछ पैसा की इधर उधर के होने की वजह से। देखिए, मछली फार्मिंग में स्पॉन या फ्राई साइज या सीड यही बैकबोन है। मैं तो हैरान हो जाता हूं, 10-20 पैसा इधर उधर हो गया तो आप पहले वाला दिमाग में ले लेते हैं जब सीड खरीदते हैं, जब मेरे को कम दाम में अच्छा सीड चाहिए। भाई साहब, कम दाम में अच्छा सीड नहीं मिल सकता। और जब भी वो खराब क्वालिटी वाला या छोटा बुडार वाला मछली आप ले लेते हो, वो भी कम दाम में, और बाद में आप बहुत सारे उसके पीछे पैसा लगाते हो, जैसे सबसे अच्छा क्वालिटी वाला फीड, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक से लेके ग्रोथ प्रोमोटर लेके बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो, तो कंसल्टेंट रख के बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, लेकिन जब सीड खरीदते हो तब ये आप वो इन्वेस्टमेंट आपको दिमाग में नहीं आता जी हाँ, अगर हम मछली बीज असल में ओरिजिनल ले सके या सही ब्रूडर का मछली ले सके, तो मेरे को ये जो कॉस्टिंग है ये थोड़ा कम आए तो हमको एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर हम लोग को असली वाली मछली को फार्मिंग करने के लिए मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस बारे में जरा सोचिएगा कि कम दाम में कोई अच्छी वाली क्वालिटी या अच्छी ब्रूडर का मछली का सीड या बच्चा आपको मिल सकता है क्या नहीं। देसी मागुर के बारे में देखिए, पहले एक मेथड था, अभी भी वो मेथड बहुत जगह जारी है कि देसी मागुर को ब्रीडिंग करने में उसका जो मेल है, जो पुरुष है, उसको मारना पड़ता है। उसका मारने के बाद उसका पांव निकाल के ही ब्रीडिंग करना पड़ता है। तो अभी कुछ जगह में कुछ हैचरी ने एक ब्रिक्स बोल के एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको नहीं मानना पड़ता, लेकिन फिर भी वो एक टफ एक बात है जो फार्मर लोग या इन जनरल हैचरी, नया हैचरी करने में थोड़ी में दिक्कत है, लेकिन पुराना मेथड लगा के अभी भी ये काम कर रहे हैं। तो जरा सोचिएगा, देसी मागुर बनाने के लिए इतना टफ एक मेथड है जिसको मेथड के बनाने के बाद ही देसी मागुर कोई हैचिंग कर सके, उसके बाद ही हैचिंग होने के बाद अंडा बचाना और भी मुश्किल है, स्पॉन से फ्राई बनाना और भी मुश्किल है, और इसमें हैचिबिलिटी से लेके स्पॉन से फ्राई से लेके बहुत बहुत परसेंटेज चला जाता है, उसके बाद ही फ्राई मिलता है। और ये सर्कल जब भी होता है ना, तो भी बहुत इन्वेस्टमेंट चला जाता है एक हैचरी को या एक फार्मरों को, और इसीलिए इसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा जी, ये जो बिकता है ये पीस में बिकता है, केजी में नहीं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और जनवरी, दिसंबर में, नवंबर में जो लोग देसी मागुर बोल के मछली ले रहे हो, ज्यादा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि इसका सीजन टाइम जानना बहुत ही जरूरत है। अगर देखिए, मैं भी एक वीडियो रिलीज किया हूं कौन सी मछली कौन सी टाइम में मिलता है,
अगर वो उसके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है तो आपका नियरेस्ट जो फिशरी डिपार्टमेंट है, जहां पर कंसल्टेंट या फिशरी एक्सपर्ट रहता है, आप उससे पूछ लीजिएगा। देसी मागुर ब्रीडिंग करने में बहुत ही दिक्कत है, और देसी मागुर जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो एक मिनिमम प्राइस में बिकता है। एकदम ये जो क्रॉस वाला या हाइब्रिड जो नाम पे बोलते हैं, इसका दाम से आप एक साथ मत कीजिए, ठीक है। और मांगूर बोल के कुछ नहीं होता, और हाइब्रिड मांगूर बोल के भी कुछ नहीं होता, उसको अफ्रीकन मांगूर बोला जाता है। हाँ, तो हमारा यहाँ देसी मांगूर एशियन कैटफिश, जिसको क्लारियस ब्राथस बोला जाता है, वही नाम पे यहाँ पर बिकता है, और यही पूरा देश में चलता है। इसीलिए हाइब्रिड मांगूर या अफ्रीकन मांगूर के जो सीड प्राइस और देसी मांगूर का जो सीड प्राइस है, इसमें बहुत अंतर रहेगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये सारे भाग ध्यान में रखने के बाद ही आपको देसी मांगूर का फार्मिंग में आगे जाना है, क्योंकि देसी मांगूर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है। और ये फिश फार्मिंग करने के लिए आपको सही बीज लेना, यानी अच्छा खासा बीज लेना और ओरिजिनल सीड क्वालिटी लेना आपको बहुत ही जरूरत है। नहीं तो बाद में आपके पास रिजल्ट, बहुत लोग ऐसे चुना लगा गया है इसके ऊपर, तो आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो एक टाइम होता है और एक जनरल प्राइस होता है, और एक रिकॉग्नाइज हैचरी हो या सप्लायर हो, ठीक है। इससे ही आप देसी मांगूर का सीड से लेके बहुत सारे सीड भी, लेकिन स्पेसिफिकली देसी मांगूर के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां से सीड लीजिए, और उससे वो आपको मेरा ख्याल से सही गाइड दे पाएंगे ये देसी मांगूर के बारे में, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम तक इसको मिलता है, और इसको लिमिटेड टाइम तक पेट में अंडा आता है, चाहे वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो, कुछ भी हो, और उसको बनाने में बहुत सारे दिक्कत आता है। उसके बाद ही देसी मांगूर प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हाइब्रिड के साथ उस चीज का प्राइस कंपटीशन मत कीजिए। देसी मांगूर पालना है तो बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप देसी मांगूर पाल सकोगे, क्योंकि आपको बाद में इसको फीडिंग से लेके पूरा कमर्शियल फीडिंग, वो भी 35 to 32 वाला परसेंटेज वाला प्रोटीन वाला फीड आपको देना है, और भी कुछ प्रिकॉशन इसमें रखना है। आगे जाके देसी मांगूर के ऊपर और भी वीडियो में बनाने का कोशिश करूंगा। सामने देसी मांगूर का सीजन आ रहा है, तो मैंने सोचा आज एक देसी मांगूर के ऊपर छोटा सा वीडियो डाल दे, जिसको आपको शायद कोई सुविधा मिले। मेरा जो यूट्यूब वीडियो का मकसद है कि हम प्रोग्रेसिव फार्मर बनाना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस कुछ एजुकेशन के साथ लेके आगे जा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छी रहिए, सुस्त रहिए, और बांग्ला कृषि खबर के यूट्यूब चैनल अगर अच्छे लगे तो ही सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।